शहरनामा.com में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमीन शेर साहब। अमीन साहब, ये बताइए कि गुज़िश्ता 5 साल में मोदी सरकार की क्या कारकर्दगी है? मुख्तसर तौर पे मैं ये बताऊं कि पिछले 5 साल में सरकार का कोई ऐसा काम है ही नहीं कि जो देश हित में हो या मुल्क की भलाई के लिए किया गया हो। जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि इस सरकार ने सिर्फ मुल्क को गिरवी रखा है या मुल्क के असासे को बेच दिया है। जिसकी चंद मिसालें मैं आपको दूंगा कि जितने रेलवे स्टेशन थे मेट्रो के, वो इन्होंने ठेके पे उठा के दे दिए। एयरपोर्ट्स थे, वो इन्होंने ठेके पे उठा के दे दिए। हद तो ये हो गई कि लाल किले को भी किसी और को दे दिया गया, और अब हमको जब 15 अगस्त को उसको इस्तेमाल करना होता है तो सरकार उस ठेकेदार को किराया अदा कर रही है। अब दूसरी चीज़, इनकी नज़र में जवानों की और किसानों की जान की कोई कीमत नहीं। हज़ारों किसानों ने खुदकुशी कर ली और तकरीबन 1000 के करीब जवान जो है, अंदाज़न कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तकरीबन 1000 जवान हमारे शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, या अंदर घुस के मारा गया हमारे लोगों को। और ये सरकार का जो कॉल था कि अगर आज के बाद कोई एक सर हमारा लेगा तो हम उसके 10 लाएंगे, लेकिन हम 10 तो क्या 2 भी सर किसी के ला नहीं पाए। ये बहुत शर्मनाक लम्हा है हमारे लिए। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, वहाँ पे तो हम बिल्कुल फेल हो गए। नोटबंदी इनका सरासर इतना गलत फैसला रहा। आरबीआई कहती है कि हमने 99.99% रिकवरी कर ली है, तो फिर काला धन गया कहाँ? और जो नोट जलाए गए या पकड़े गए या फेंके गए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो नोट बदलने थे वो इनके ही बदलने थे और किसी के नहीं? उसको ये वाइट बता रहे हैं, और 6 महीने में तो उन्होंने हिसाब दिया कि ये कितने पैसे हमारे पास आए हुए हैं। तीसरी बात, इन्होंने आज तक जितने भी काम किए हैं सिर्फ उसकी घोषणा की है। कोई काम पूरा हो गया है उसका रिबन नहीं काटा। एक ही रिबन काटा है इन्होंने, कटरा रेल वाला, तो वो भी 18 साल की मेहनत के बाद वो रेलवे लाइन कंप्लीट हुई, जिसका इन्होंने कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद इसका उद्घाटन किया। तो कांग्रेस ने, यूपीए ने जो काम किया है पिछले 10 साल में, 10 साल की गवर्नमेंट में, उसी के रिबन ये काट रहे हैं। इनका अपना जाति किया हुआ एक भी काम नहीं है उसमें। जहां तक पैसे खर्च करने का, जैसे पुराने दौर में हुआ करता था कि अगर किसी राजा का बेटा अय्याश या बदमाश है तो उसको बाप या भाई मार दिया करता था, तो इनका तो कोई भी नहीं है जो इनको मार सके। इन्होंने इतना लुटा दिया है। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि आज बॉम्बे मेट्रो जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जापान से कर्ज लिया है, जो 50 साल में चुकाना है। लेकिन उन 50 सालों में वो जापान गवर्नमेंट रेलवे लाइन, उसकी जो कुछ भी असासा होगा, स्टेशन होंगे, रेलवे इंजन होंगे या बोगी होंगे, वो सारे वो ही बनाने वाले हैं। हमारा उसमें कोई हाथ नहीं रहेगा, और 50 साल तक उनका ही कब्जा रहेगा उस पर। इसका मतलब सीधे सीधे हमने प्रोजेक्ट को गिरवी रखा है, यानी देश की, भारत माता की ज़मीन को इन्होंने गिरवी रखा है। दूसरी बात, हमारे देश की आबादी है 135 करोड़ के करीब लगभग। इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला बनाया। अगर ये चाहते तो 15 लाख का वादा तो ये पूरा नहीं कर सके, और कर भी नहीं पाएंगे। ये गरीबों का खून चूस के इन्होंने वो स्टैचू बनवाया, और स्टैचू बनाने के बाद हमसे ही सारी चीजें लूटी जा रही हैं। कांग्रेस की क्या इस बार बेहतर कारकर्दगी है? कांग्रेस इस बार बहुत बेहतर करेगी, क्योंकि लोगों में इतना गम और गुस्सा फैला हुआ है कि ये पिछली बार 31% वोट लेकर इनकी गवर्नमेंट बनी थी, और 69% वोट जो है इनका खिलाफ गया था। लेकिन वो 69% वोट जो है वो बिखरा हुआ था, आज वो सिमट के एक जगह आ रहा है और उसका नुकसान बीजेपी को, सारे देश में उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे वोट जो पिछली बार बिखरे हुए थे वो आज अगर एक हो जाते हैं तो ये सरकार हार्डली 150 या 100-125 के ऊपर नहीं जा पाएगी और कांग्रेस वहां पे अच्छा करेगी और लोकल पार्टियां भी अच्छी करेंगी। अक़लियतों के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है? ये बहुत तीखा और सच्चा सवाल है लेकिन इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा। अब जो जिसके हाथ में कमांड आई है जैसे राहुल जी हैं या प्रियंका गांधी हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि नौजवान किसी भी कौम का हो, सिर्फ अक़लियत ही नहीं, नौजवान किसी भी कौम का हो उसको तरक्की करना चाहिए क्योंकि वो बीकॉम पढ़ के पकौड़े नहीं तल सकता, वो चाय के ठेले नहीं लगा सकता, या एलएलबी पास करके वो नौकरी के लिए कहीं और नहीं घूम सकता, एमबीए पास करके वो विदेश में भाग के अपने माँ बाप को यहाँ तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ चल के नौकरियाँ, हमको कहीं रोजगार ढूंढने के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़े। जैसे यूपी की सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इसने जो है सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कई हिंदू बच्चों को इन्होंने कत्लेआम किया है गुंडागर्दी के नाम पे। जो वो गुंडा नहीं थे, सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो इनकी खिलाफ पार्टियों के सपोर्टर्स थे और जिसके पीछे उनको जाने गंवानी पड़ी। उसको इन्होंने बताया कि योगी सरकार में गुंडे हमारे थानों में आके हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी जानें बख्शी जाएं, लेकिन ये वो खौफ नहीं था, बल्कि ये था कि अगर तुम इस तरह से बयान नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। कांग्रेस ये चाहती है कि उन नौजवानों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको रोजगार मिले, उनको सपोर्ट मिले, वो अपने खानदान के साथ रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने स्टेट रहें, अपने गांव में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।